और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास, वहां पर मौजूद है। उमा, हवा महल में क्या होगा ये तो कार्यक्रम बता दिया हमें हर्षा ने, लेकिन औपचारिक तौर पर और क्या चीजें होने वाली हैं, बताइए राष्ट्रपति के दौरे के बारे में। जी देखिए, कल जो द्विपक्षीय बातचीत होगी वो 7:15 बजे से शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन के बीच, और 8:50 पे दिल्ली के लिए उड़ेंगे। तो इस बीच में जो बातचीत होगी उसकी काफ़ी अहमियत है। खास तौर पे जो हमने देखा है जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है, नया जो रफाल है वो लेने की बात है जो कि नौसेना के लिए प्रयुक्त होता है। उसके 26 ऐसे लड़ाकू विमानों की जो बातचीत है उस पर चर्चा आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि इस पर जो औपचारिक तौर पे ऐलान होना है उसमें वक्त लगेगा अभी, क्योंकि कई दौर की बातचीत जो है वो होती है। और न सिर्फ जो लड़ाकू विमान है उसको लेकर, बल्कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर भी बातचीत आगे बढ़नी है। और जो ज्वाइंट प्रोडक्शन है या जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उस मुद्दे पर बातचीत होगी। और ये काफ़ी अहम बात है इसलिए क्योंकि भारत जो है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं, और उनका जो लगातार ये कहना रहा है कि जो रक्षा के क्षेत्र में भारत के पास जो आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो कि फ्रांस जो है उससे वो टेक्नोलॉजी मिल सकती है और साझा प्रोडक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। तो रक्षा का मुद्दा एक अहम रहेगा। और दूसरी बात जो है, अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो भारत के साथ साथ फ्रांस इस बात को लेकर सहमत है कि जो इस पूरे इलाके में चीन का जो वर्चस्व है वो नहीं होना चाहिए, और इंडो पैसिफिक जो है उसमें फ्री फ्लो होना चाहिए, जो स्वतंत्र आवाजाही है वो होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत। तो एक नया क्षेत्र है जो पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी बैस्टिल डे समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस गए थे तो एक सहमति बनी थी और एक विजन जो 2047 जो है वो बनाया गया है, एक रोड मैप बनाया गया है। तो इस दिशा में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और उसके केंद्र में रक्षा जो समझौते हैं वो रहने की उम्मीद है कल जब बातचीत होगी। तो खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें तो 2,20,000 जो टूरिस्ट यहाँ पर हर साल तकरीबन आते हैं, उसमें से 1,10,000 के आसपास जो है वो राजस्थान आते हैं फ्रांसीसी टूरिस्ट। और इस बात को लेकर इसकी अहमियत है और यही वजह है कि इस शहर को चुना गया है उनके दौरे के लिए। और एक लंबा चौड़ा जो कार्यक्रम है जिसके बारे में हर्षा कुमारी सिंह जो हमारी सहयोगी उन्होंने जैसा कि बताया, तो वो प्रोग्राम तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ ही साथ द्विपक्षीय स्तर की जो बातचीत है वो भी काफ़ी अहमियत रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो द्विपक्षीय बातचीत में क्या निकल कर आता है वो कल जानेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।